जी जी जी, बोलिए कुलदीप जी। आज नेटवर्क पे नहीं है। अच्छा जी गौरव, ऐसे लग रहा है। गौरव नेटवर्क का इशू आ रहा है उसके नमस्ते ऊपर। आपने वो डॉक्यूमेंट जमा करा दिया? सर। गया था आज पूरे दिन। वो एक ब्रांच मैनेजर है ना, मैंने उससे बोल तो दिया था उनसे, वो करा देंगे। ठीक है, करा दो फटाफट से। रिसीव करा दिया कि नहीं करा दिया? सर पर आप पूरे दिन तो ईवीएम को लेकर बैठे हुए थे। मैंने हम्म ईवीएम के सामने कुछ बोलूंगा तो समझ जाएंगे, इसी वजह से कोई गया नहीं। मैं खाली 2 मिनट को बोल लिया है, फिर ईवीएम के बाहर निकले तब बोला मैंने। ईवीएम के हम्म। सामने मीटिंग में बैठे हुए थे, बस थोड़ा सा सी मैंने किसी नहीं पड़ा। और मैं 2-4 घंटे के लिए गया था इस चक्कर में सर। चलो देखो, लेकिन लेकिन उसको लग के केयर कर लेना। हाँ सर, मैं करा दूंगा उसको, मैंने बोल दिया उनसे। चलिए खुदी बेटा, ये इसमें कुछ बर्फ या पानी डालो, ये गर्म हो गया। चलिए फिर, फिलहाल जीवन उत्सव के बारे में किसको किसको जानकारी है और किसको नहीं है? जानकारी तो नहीं है सर। है? 5 साल वाला है, 5 साल बाद दीजिए, जिंदगी भर लीजिए। दिलीप जी जरा जीवन उत्सव को बताएंगे। जी सर। बताइए। ये सर 5 साल वाले में लफड़ा है कि हम्म 10% मिलेगा। परसेंट का काम ही खत्म है। हम्म। 10 साल तक कंटिन्यू दीजिए, जितना दीजिएगा उतना ही 12वें 7 साल के बाद आजीवन लीजिए। बहुत बढ़िया, ये आपने नई चीज इजाद कर दी, देखिए बहुत अच्छी नहीं, बात। मैं पब्लिक को यही बताता हूँ, ये 10%, ये नौटंकी नहीं बताता हूँ। हम्म 10 साल तक आप जितना रेगुलर कंटिन्यू प्रीमियम देंगे, हम्म। 2 साल वेट करने के बाद उतना ही आप लाइफ टाइम लीजिए। बहुत बढ़िया। ये तरीका जो है कस्टमर को थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगता है। आप अगर उसको बताओ कि जितना आप जो है सम एश्योर्ड का आपको 10% मिलेगा, हम्म। तो वो थोड़ा सा तो सर सोचता है वो अच्छा दस पूछेगा तो परसेंट है ही ना कि हमें कितना मिलेगा। जी बिल्कुल पूछेगा। तो फिर प्रीति, तो बताना ही तो पड़ेगा। प्रीति जी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या देना है और क्या लेना है, लेकिन मिनिमम 50,000 रुपये देना है। हाँ, क्योंकि 5 लाख से स्टार्टिंग ही है उसकी। तो अगर जैसे दिलीप जी ने एक्सप्लेन किया कि 10 साल दीजिए और पूरी जिंदगी जितना देंगे हम उतना ही देंगे, तो उसका उसका मीन्स यही है कि 10 वर्ष में मिनिमम 50,000 देना है, मैक्सिमम जो आपकी क्षमता हो वो दीजिए। हम्म। ठीक है ना? तो इस प्रकार से प्लान को काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहुत अच्छा तरीका चलिए। निकाला है फिलहाल दिलीप जी ने। देखिए, कस्टमर को पहले तो राजी करना बहुत जरूरी है। अगर हम कस्टमर को राजी कर ले गए तो पैसे तो घटाए बढ़ाए जा सकते। जी जी सही बात है। ठीक है ना? आप 50,000 की बात करोगे, हो सकता है वो 1 लाख रुपए दे, एग्री हो आपकी बात पे। अगर वो एग्री हो गया है जीवन उत्सव के लिए, तो फिर आप उसे कुछ भी सेल कर सकते हो, कैसे भी सेल कर सकते हो। देखिए दिलीप जी का प्लान बना के दिखा रहे हैं हम आपको। दिलीप जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखिए, 50,000 के हिसाब से 50,000 रिटर्न आ रहा है। अब अगर ये पार्टी पूछती कि भैया हमारा 10,000 कहाँ जा रहा, तो आप उसे सर्विस टैक्स, कोई भी टैक्स के रूप में उसे बता के थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन अन रेशियो 50,000 के बदले उसे 50,000 आजीवन लाइफ टाइम मिल रहा है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा हमें अपने पार्टी को अपने एक तंग वे में समझाने का प्रयास करना है।
दूसरी चीज़ है कि इसी में अगर वो फ्लैक्सी इनकम ले ले तो शायद उससे भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, फ्लैक्सी इनकम क्या होती है, कोई एक्सप्लेन करेगा? प्रीति जी, हेलो। 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 साथ में मीटिंग से बाहर हो गया था। फ्लैक्सी इनकम के बारे में किसको किसको जानकारी है? इसकी फ्लैक्सी इनकम का क्या मतलब है, क्या बेनिफिट है? प्रीति जी, अमित जी, किसी को आइडिया है कुछ? क्या सर? इस उत्सव प्लान में जो फ्लैक्सी इनकम है उसका क्या मतलब है? क्या? वही वो चीज मुझे सर नहीं पता है, बताइए सर गुरुजी। फ्लैक्सी इनकम में जैसे आप लेना चाहिए अपनी मैच्योरिटी तो ले लीजिए, नहीं लेना चाहिए तो आप रहने दीजिए एलआईसी के पास, उसमें 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और हाँ, जोड़ के आपको देगी। यस यस। सर चलिए, बहुत अच्छी ये नहीं बात है। होता भाई। सही बता क्यों रही हैं। सर जी फ्लैक्सिंग? दूसरा और कौन सा बेनिफिट है उस पे? और अगर आप निकालना चाहिए तो 75% निकाल सकते हैं एक बार में। हाँ, तो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल का गैप डाल देता है, ओनली 1 ईयर का, तो उसका कैशबैक कितना हो जाता है? अप्रॉक्स 20% के आसपास हो जाता है कि नहीं हो जाता है? दिलीप जी, कुछ समझ में आ रहा है? अरे नहीं सर सर अभी वो चीज तो समझ में आ रही, मुझे फ्लैक्सी इनकम अब भी समझ में नहीं आ रही। ये जो बताया जा रहा है ये तो ठीक है, ये हम्म। फ्लैक्सी इनकम नहीं है। फ्लैक्सी इनकम वो है जो हमको मिलेगा उसके बाद जितना परसेंट बढ़ेगा, वो मुझे फ्लैक्सी इनकम में बताइए, नॉर्मल में और फ्लैक्सी इनकम में। देखिए, नॉर्मल में तो आपके सम इंश्योर्ड का ओनली 10% मिलना है। ठीक है, मतलब जी 5 लाख का बीमा है तो 5 लाख का 50,000 ही मिलेगा। नहीं, 50,000 मिलेगा ठीक है, हम्म। बट जो हमारा 5 लाख जमा है वो बढ़ेगा कितना? बढ़ेगा कुछ नहीं। तो उसमें तो बढ़ता है ना, उसमें फ्लेक्सिबल में देखिए, हम्म। वो चीज हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, वो बढ़ता नहीं है, रियल टाइम में आपका बचा हुआ जो पैसा है हाँ उस पैसे में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट है वहां पर ऐड होता जा रहा है। ये सर चक्रवृद्धि ब्याज जो वो है ना, ये वो जो कंपाउंड चक्रवृद्धि वाली चीज। ब्याज लगता है आपके बचे हुए धन पे, अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि आप विड्रॉल करते हो या लगातार पड़ा रहने देते हो। समझ रहे हो? इधर इधर इसमें इस पे क्लिक करिए जरा। देखिएगा, मैं दूसरी मैं पीडीएफ। कह रहा था, हम्म। बोलिए। जैसे कोई व्यक्ति है, वो प्लान ले रहा है, हम्म। वो 50,000 ईयर दे रहा है, ठीक हम्म। है। 3 साल थोड़ा कुलदीप जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अरे यहाँ पे मान लो 3 साल दे रहा है प्रीमियम, उसके बाद अगर वो नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी जो हमें रिटर्न बोला गया है हम्म। वो मिलता रहेगा कि आप ब्रेक हो जाएगा वो? आपकी बात समझ में नहीं आई, जरा दोबारा से रिपीट कीजिए।
मैं बता रहा हूँ सर, ये कह रहे हैं कि जैसे कोई बंदा सिर्फ मतलब 3 साल पेमेंट जमा कर पाता है, जैसे वो 50,000 ईयरली उसका प्रीमियम है। ठीक है, ठीक है। जीवन उत्सव में, हम्म। जीवन उत्सव में अगर वो सिर्फ 3 साल जमा कर पाता है, फिर नहीं कर पाता है। उस पर लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन है। मिनिमम अगर 2 ईयर भी पार्टी प्रीमियम जमा करती है जी तो हम्म। उसके 2 ईयर के प्रीमियम का चलो। पेड अप वैल्यू निकलेगी और पेड अप वैल्यू के आधार पे उसे रिटर्न कंटिन्यूअस 11 ईयर के बाद मिलेगा। जी जी, अच्छा, वही मान चीज लीजिए समझ सर रहे हैं। उसकी उम्र 35 साल है, ठीक है सर। ठीक है। हमने उससे कहा कि आपको 5 साल या 7 साल जमा करना है। ठीक है। अब उसने 6 साल जमा किया, अगले साल वो बंद कर रहा है, नहीं जमा कर रहा है, ठीक है। और वो निकाल भी नहीं रहा है। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन पे देखिए, ये एक लीडर नाम का एप्लीकेशन है। ये आपकी बात को बहुत अच्छे ढंग हम्म। से एक्सप्लेन करता है। शायद इसमें लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन आया है या नहीं आया है, मेरे पास है ये ट्यूशन लीडर वाला। देखता हूँ। मेरे ख्याल ठीक से लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन ये देता है। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब होता है कैंडिडेट भले ही 5 साल का पैसा का बीमा ले, लेकिन उसका कहना है कि मैं केवल इतना ही पैसा जमा करूंगा, इसके बाद जमा ही नहीं करूंगा। ठीक है ना? जी जी। इसमें लिमिटेड का ऑप्शन नहीं आ रहा शायद। जरा उमंग में देखें। आता था वैसे कुछ एप्लीकेशन हैं जो लिमिटेड प्रीमियम को भी दर्शाती हैं। अब जी जी। रुकेगा। देखिए यहाँ पर लिमिटेड पीपीटी आ रही ना। जी अब इसी से एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको उत्सव भी समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी उत्सव में अपडेट नहीं है वो। ये पुराने प्लान है और इसमें अपडेट है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड का प्लान ले रहा है, अगर हम इसे प्रीमियम में कर दे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। मान लो 1 लाख रुपए पर ईयर वो जमा करने के लिए रेडी है, और 15 साल का उसने प्लान लिया, लेकिन उसने कहा कि मैं 2 साल ही जमा करूंगा। अब 2 साल के बाद उसको क्या देगी LIC 15 साल की उम्र में, देखते हैं। देखिए यहाँ पे उसने 2 साल केवल 1,23,196 रुपए जमा किया, ओनली 2 ईयर। लेकिन जैसे ही 15वां साल आया, उसे 16,000 रुपए आजीवन मिल रहे हैं। देखिए, मिल रहे हैं 16,000 रुपये। 16,000। जी। अब ये 8% है, सम इंश्योर्ड का 8%। ध्यान रखिएगा, सम इंश्योर्ड का 8% मतलब सम इंश्योर्ड कितना है इसमें। देखिए यहाँ पर सम इंश्योर्ड कितना है, 15,000। ओ 1 लाख नहीं, 15 लाख रुपए है, सॉरी, 15 लाख है। अब अगर ये पार्टी पूरे 15 साल 1-1 लाख रुपए जमा करती तो 15 लाख का 8% कितना बनता है? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 उसे आजीवन मिलता, लेकिन उसने केवल 2 ईयर जमा किया है, तो 2 ईयर की पेडअप वैल्यू बना के उसे 16,000 रुपए दिया गया ओनली। इसी यही चीज, यही बेनिफिट अपने उत्सव में भी है। उत्सव में ही नहीं, हर एक प्लान में है। और उसका जो 2 साल का जमा हैगा वो तो जमा ही रहेगा ना उसका। वो तो जमा ही रहेगा। अब अगर वो वो जब या तो पेडअप वैल्यू लेता रहेगा, पेडअप वैल्यू का कैशबैक, या फिर सीधा बोलेगा मेरा कैशबैक बंद कर दो, मेरे पेडअप वैल्यू की मैच्योरिटी कर दो। लगभग ठीक है ना? अब देखा जाए तो उसके 2,46,43,हजार के आसपास जमा है। अब वो या तो समय पूरा होने पर बोलेगा भैया मेरा कैश वैल्यू दे दो, तो कैश वैल्यू उसकी क्या बन रही है, 3,31,000। 3,31,000 वो लेके बाहर हो जाएगा, या फिर 16,000 रुपए आजीवन लेता रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम जीवन उत्सव को डिजाइन करें, जीवन उत्सव में एक्चुअली अभी अपडेट नहीं है। किसी एप्लीकेशन में देखो
लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है क्या? लिमिटेड प्रीमियम ये भी नहीं दे रहा ना। चलिए फिलहाल यहाँ से समझ लेते हैं। मान लो कि इसमें किसी पार्टी ने 5 साल जमा करने का वादा किया था, लेकिन 5 साल उसने नहीं जमा किया, ठीक है? 2 ही साल जमा किया, तो 2 साल के एवज में इसको 20,000 रुपये तो मिलेंगे ना दिलीप जी? हेलो। जी जी सर। 2 साल अगर वो जैसे कि 5 साल जमा कर रहा है तो 50,000 मिल रहा है, तो दो जी 4 साल जमा करेगा तो 40,000 मिलेगा, 3 साल जमा सही है। करेगा तो 30,000 मिलेगा, और 2 साल जमा हम्म। करेगा तो 20,000 तो मिलेगा ना उसे। सही है। और 1 साल का अपने यहाँ कोई क्लॉज ही नहीं है, 1 साल जमा करेगा तो पैसा भूल जाए। हाँ 1 साल जमा किया और उसने सोचा कि अब मुझे आगे जमा ही नहीं करना, तो पैसा भूल जाए। कोई जो अपने यहाँ सिक्योरिटी नहीं है 1 साल के पैसे की, मतलब मिनिमम 2 साल उसे जमा करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर वो 2 साल जमा कर देता है तो 20,000 उसको आजीवन मिलता ही रहेगा। 2 11। साल पेड अप वैल्यू मिलेगी उसकी। हाँ ठीक है ना। साथ में अगर वो फ्लैक्सी इनकम लेता है तो 20,000 में 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी LIC लगा के देगी, ठीक है ना? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी। जैसे कि 15 साल की पीपीटी के टाइम लेता है वो, हम्म। और 10 ही साल प्रीमियम अदा कर रहे हैं, ठीक है। फिर उनकी डेथ हो जाती है, फिर क्या मिलेगा डेथ हो जाती है मेच्योरिटी तो उसका उनको? सम इंश्योर्ड 6 लाख रुपए मिलेगा। मतलब 5 लाख का सम इंश्योर्ड उन्होंने उन्होंने लिया है। हाँ 5 साल का 5 साल का लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो 5 साल में उसका बोनस भी तो जुड़ता है। बोनस भी जुड़ेगा, और हाँ उन्होंने 15 साल की अवधि के लिए प्रीमियम लिया था हाँ। पे करने के लिए, तो 10 साल ही कर पाते हैं। ठीक है। 10वें साल उनकी डेथ हो जाती है, तब क्या मेच्योरिटी मिलेगी छह उनको, लाख क्या रुपए लाभ उसे मिलेगा? नगद दिए जाएंगे। 6 लाख, मतलब 5 लाख सम इंश्योर्ड का, हाँ। और 1 लाख बोनस। अरे रुकिए, उसमें 10 साल का बोनस जुड़ेगा, रुकिएगा, क्योंकि मैं 5 साल का बता रहा हूँ, उसमें 10 साल का बोनस देखिएगा। 15 साल का 15 साल का आपने PPT बोला ना। जी सर, 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, अब देखिए। और 10 ही साल उन्होंने वो किया है। हाँ अब तो क्या बनता है फिर ऊपर? 5 लाख तो निकाला जाए तो ये प्रीमियम में नहीं, 5 साल 5 लाख डाले जाए आपको। देखिए 7 लाख 10वें साल में कितना बनेगा, 25 में 35, 7,20,000 रुपए, क्योंकि इसमें हर साल बोनस जुड़ रहा है ना। हम्म 20,000 रुपए बोनस जुड़ रहे हैं ना। 40 रुपए प्रति 1,000 का बोनस है ना इसमें, जी सर। तो हर साल 40,000 तो जुड़ेंगे ना इसमें। ओ सॉरी, जी 20,000 तो जुड़ेंगे ना आपके सम इंश्योर्ड में, और जी। कंटिन्यूअस बोनस तक जुड़ेंगे। हम्म वो कंटिन्यूअस प्रीमियम के टर्म तक जुड़ेगा, और जिस दिन आप और प्रीमियम। उनको ईयरली भी मिलने लगेगा? नहीं, ईयरली क्यों मिलेगा? अगर रास्ते में पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसे हाँ क्लेम दे के LIC बाहर कर देगी, काम खत्म। अच्छा। हाँ, अगर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, नहीं, कंफ्यूजन का टॉपिक नहीं है। देखिए मतलब अगर भूल जाती हूँ। किसी पार्टी को आपने मान लीजिए कि 16 साल का टर्म दिया, और जी। सपोज दैट उस पार्टी की डेथ 10वें साल 12वें साल या 5वें साल या किसी भी साल में हो जाता है, हम्म तो उस व्यक्ति को के परिवार के नॉमिनी को LIC उसका हम्म सम इंश्योर्ड और जितने हम्म साल उसने पॉलिसी चलाई होगी
प्रत्येक साल का 20,000 रुपए बोनस, जी दोनों चीजों को जोड़ेगी और पार्टी के नॉमिनी को इन हैंड दे के प्लान को बंद कर देगी। जी सर। समझ में? और हाँ। जी जी समझ गए। और इन केस और अगर कोई पार्टी कंटिन्यूअस अपनी पेंशन ले रहा है, मान लीजिए कि जी 50,000 उसको मिलना चालू हो गया, जी अब अगर उसको पेंशन लेते हुए उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फिक्स सम इंश्योर्ड है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए उसे चाहे उसकी जब डेथ होगी उसके परिवार को 8 लाख रुपए मिलने ही मिलने हैं और उसके जीते जी उसे 50,000 रुपए नगद मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है ना? जी बस यही एक लाइन जीवन उत्सव और उमंग में डिफरेंस है, क्योंकि उमंग में कैशबैक के साथ साथ सम इंश्योर्ड बढ़ता रहता है 40% अप्रॉक्स। आपके कैशबैक का लगभग 35 से 40% आपका हर साल सम इंश्योर्ड ग्रोथ करता है। साथ में आपका कॉम्पस भी 35% से 40% ग्रोथ करता है। इसी चीज का इस पे यूज करके यहाँ 2% कैशबैक बढ़ा दिया गया है और दोनों चीजों को रोक दिया गया है। साथ में समय कम कर दिया गया है, जहां पर वहां 15 साल फिक्स है और इसमें आपके पास मिनिमम 5 साल है। ठीक है ना? तो ये जीवन उत्सव और जीवन उमंग में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आदमी की जरूरत के अनुसार इसको रखा गया है। सीधी सी बात ये है। ठीक है ना? कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का मानना या कहना यह है कि भाई मुझे पैसा भी चाहिए, मेरा पैसा बढ़ना भी चाहिए और मुझे जीवन भर भी पैसा चाहिए, तो उसे हमें जीवन उमंग देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है यार कम से कम जमा करने का बताओ और पूरी जिंदगी भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए जीवन उत्सव है। ठीक है ना? अदरवाइज जीवन उमंग के मुकाबले अभी कोई भी प्लान LIC के पास नहीं है। ठीक है ना? जी सर। ये मान के चलिए नहीं, मानना ही पड़ेगा। जीवन उमंग के मुकाबले LIC के पास अभी तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो जीवन उमंग को टक्कर दे पा रहा हो। ये समझ लीजिए, फैक्ट है। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं जीवन उमंग के मुकाबले इंडिया में किसी के पास कोई प्लान नहीं है। कोई भी कंपनी में चले जाइए। कल अभी मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक MetLife के डेवलपमेंट ऑफिसर ने ऐसे ही रॉन्ग मतलब सर्कुलर कॉल मेरे पास मिला दी थी और वो मुझे एक प्लान समझा रहे थे, बहुत बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे थे। मैंने लगभग 15 से 20 मिनट उनको केवल सुना, बताया ही नहीं कि कौन हूँ मैं। सुनिए, मैं सुनाता हूँ उसको। उनका कहना है कि आप हमें 1 लाख रुपए कंटिन्यूअस 12 साल दीजिए, हम आपको हर साल 25,000 वापस कर देंगे। समझिएगा दिलीप जी, समझ में आ रहा है? कोई सुन रहा है या केवल जी जी सर। समझ में आ रहा इधर है? मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। MetLife का एक प्लान सुना रहा हूं मैं आपको, जी जी PNB MetLife का। उनका कहना है अच्छा कि 1 लाख रुपए हमें लगातार 12 साल तक दीजिए, हम आपको हर साल 25,000 रुपए वापस कर देंगे और जिस दिन 12 साल पूरे होंगे उस दिन से जो हम आपको 25,000 दे रहे हैं उस दिन से हम 50,000 रुपए देना चालू करेंगे और जब तक आपकी मर्जी चाहे 50,000 हमसे लेते रहिए। और जिस दिन आपका दिल इच्छा भर जाए, मतलब पूरी जिंदगी 50,000 रुपए देंगे, लेकिन जिस दिन दिल इच्छा भर जाए आप हमसे 18 लाख रुपए लेके बाहर हो सकते हैं।
आप बताइए पीएनबी मेटलाइफ का आप ये प्लान लोगे कि जीवन उत्सव लोगे? डिसीजन ले लीजिए, आप कंपेरिजन कर लीजिए कौन सा अच्छा है। हम लोग 5 साल जमा कराते हैं और 11वें साल में पैसा देते हैं। वो आज से जमा कराएंगे और कल से तुमको 25,000 रुपये देना चालू करेंगे। मतलब आज 1 लाख रुपए दोगे तो हम अगले साल आपको 25,000 देंगे, या फिर आप 25,000 अपने प्रीमियम में काट के हमें 75,000 ही दीजिए, क्योंकि हम तो आपको 25 देंगे ही देंगे ना। तो अगले साल का प्रीमियम तो आपको 75,000 ही देने हैं ना। इसका मतलब है कि लगातार पहले साल का प्रीमियम वो 1 लाख लेंगे, फिर उसके साथ 11 साल 75,000 लेंगे। बात तो वही हुई ना। और 11 साल 12वें साल तक जमा कराएंगे, फिर उसके बाद पूरी जिंदगी आपको 50,000 देंगे। बात को कैसे घुमा रखा है देख लीजिए। केवल बात जबान को घुमा ही तो रखा है। तो चीजों को मार्केट में जब हम किसी से कंपेरिजन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। अन्य अन्य कंपनियों में देखा जाए तो जाल है, जाल। उस जाल में जो फंस गया तो फंस ही गया। फिर वो अब उनकी भाषा क्या है बेचने की कि 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको हर साल 25,000 वापस कर देंगे, और 12वें साल से 25,000 जो दे रहे थे हम 50,000 देंगे। लेकिन बैठ के अगर कैलकुलेशन करो तो रियल टाइम में प्लान क्या है। मैंने 15-20 मिनट तक उनकी बात सुनी, 15 मिनट तक सुनता रहा, और आखिरी में उनसे एक ही लाइन बोला कि सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं कि पहले साल 1 लाख दीजिए, 11 साल 75,000 दीजिए, और फिर 12वें साल से 50,000 रुपए जीवन भर लीजिए। बात तो इनका लगा यही तो हुई ना। ऐसा, इनका ऐसे ही होता है प्राइवेट वालों का, वो जो कंपनी के जितने भी हैं सब ऐसे ही होते हैं। अरे मैंने 15 मिनट फायदा तक उनकी बात सुनी, और 15 मिनट के बाद मैंने उनके पूरे प्लान का तोड़ उनके मुंह पे मार दिया। बोले सर आप कौन है, मतलब वो इतने से जान गया, इतने से ही जान गया, मुझे पहचान गया तुरंत। बोले सर आप कौन है। मैंने कहा सर कौन हूँ, कस्टमर हूँ, और कौन हूँ। बोले नहीं सर आप कस्टमर हो ही नहीं सकते हैं। अब समझ लीजिए, अभी तक वो कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहा। जब मैंने उसको सोल्यूशन निकाल के दे दिया तो तुरंत समझ गया। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा सर ऐसा करेंगे आप, क्यों इतने साल तक समय बर्बाद कर रहे हैं मेरा। आप मुझे केवल 5 साल दे दीजिए, केवल 50,000 रुपए। आपके 25,000 आपको आजीवन मिलते रहेंगे। क्यों 11 साल 12 साल मेरा बर्बाद कर रहे हो। वो समझ गया। अब LIC समझ गया, क्यों LIC चक्कर में 11 साल 12 साल मेरा बर्बाद कर रहे हो। पकड़। और क्या। भाई हर एक आदमी चाहता है टेंशन फ्री होना। आप उसे 12 साल तक तो टेंशन में जी आया। अब बोल रहे हैं 1 लाख दीजिए, 25,000 हमारे साल वापस देंगे। तो आप उसको ऐसे क्यों नहीं बोलते कि पहले साल 1 लाख दो, अगले साल से 75,000 दो। हैं? 1 लाख 75,000 देने के बाद मिलेगा उसको। कह रहे नहीं सर आपको 1 लाख पहले जमा करना पड़ेगा, फिर हम आपको उसको कैशबैक के रूप में आपके अकाउंट में वापस कर देंगे। अच्छा। मतलब समझिए। तो चीजें हैं, हर कंपनी उसका मतलब निकाल रही है, हर कंपनी पब्लिक के पैसों से खेल रही है। लेकिन वो है आपको थैला लेके चल दिए हैं LIC से कंपेयर कंपेयर करने के लिए, वो कंपटीशन करने के लिए। अरे तो कंपटीशन कोई कर पा रहा है। कर भी तो नहीं पा रहे हैं तरीके से फिर भी। आप अभी इसी तरीके की कई प्लान है। 5 साल तक 2 लाख रुपए दीजिए, इन लोगों के प्लान है।
ये शायद SBI का मैं बताने जा रहा हूँ। 5 साल तक 2 लाख रुपए दीजिए, 11वें साल से हम आपको 1 लाख रुपए आजीवन देंगे। तो बात तो वही है ना, अपना जीवन उत्सव ही तो बेच रहे हैं। हाँ वही बेच रहे हैं, ठीक समझ गया। उसी को कॉपी करके जैसे होते वो पप्पू कर देते हैं एप्लीकेशन भी। और दूसरी चीज और सुनिएगा, एंड्रॉइड। कोई क्लेम नहीं है, केवल कैशबैक है। मतलब जब तक जिंदा रहोगे केवल पैसा मिलेगा और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। डेथ पे नहीं देंगे। नहीं, डेथ क्लेम देंगे लेकिन कैश वैल्यू नहीं है इनके पास। बताओ फिर क्या फायदा। मतलब आप हमारे अपने तो प्लान कैसे को भी है बंद ना। करा के सोचो कि हम 2-3 साल 1 लाख लेंगे, उसके बाद हम पैसा ले लेंगे, नहीं देंगे। आपको केवल पैसा ही लेना पड़ेगा। तो चीजों को समझिए कि अन्य कंपनियां पब्लिक के पैसे को कैसे घुमा रही हैं, मौज मार रही है ऑप्शन। मौज मार रही हैं, रियलिटी यही है। तो हर कंपनी अपने अपने तरीके से अपने अपने वे में चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, बता रही है। अब फिलहाल देखिए, हमें किसी के कंपटीशन करना, हमारे साथ कोई फिलहाल कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा। अच्छा जो जागरूक है वो नहीं कराते सर, वो LIC को ही देते हैं। तो देखिए, जिनको पता है वो LIC में देंगे। बैंक के पास सबसे बड़ा हथियार है लोन। हम्म। और बैंक का इंश्योरेंस केवल और केवल लोनर को ही दिया जाता है। ठीक है, बैंक में आप चेक जी। कर लो, 90% इंश्योरेंस केवल और केवल लोनर के पास ही है, वो भी बैंक का इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि उसको बैंक से पैसा चाहिए, बैंक जो बोलेगी उसे करना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। ठीक है, और बैंकों के NPA होने का सबसे बड़ा सरदर्द इनका इंश्योरेंस ही है, अदरवाइज बैंक NPA कभी ना हो। क्योंकि क्योंकि उनके लोन से ज्यादा तो उनका इंश्योरेंस उनको करवा दिया जाता है, जितना वो बैंक की लायबिलिटी भी तो 1 लाख की है सर। बस। बैंक की जगह कुछ होगा तो 1 लाख की लायबिलिटी है ना सिर्फ। 5 लाख की। 5 लाख की होगी। तो चीजें समझ में कुछ आ गई होंगी शायद, मुझे लगता है कि दिलीप जी आपको कुछ क्लियर हुआ। जी सर। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। दूसरी चीज ये कहूंगा, ये एक ऐसा हथियार है जो आप लोगों को तेजी से स्टैंड कर सकता है, ये समझ लीजिए। जिसके पास जितनी ज्यादा से ज्यादा जीवन उत्सव होंगी वो उतने अच्छे से अपने आप को स्टैंड कर सकता है। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा अभिकर्ता होने के नाते आप लोगों को, कि LIC के पास केवल 4 ब्रह्मास्त्र हैं: जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जीवन उमंग और जीवन उत्सव। इनसे अच्छी कोई पॉलिसी किसी को मालूम हो तो मुझे बता दे, बोलिए। हाँ तो 2 पॉलिसी दी है मैंने, मनी बैक और एक जीवन लाभ दिया है। दिलीप जी, जी। तो कोई रेडी ही नहीं होता जल्दी 5 लाख का निवेश वो जीवन उत्सव कराने के लिए। निवेश प्लस वाला मुझे सर हजम नहीं होता है। निवेश प्लस तो हजम तब होएगा जब एक आधों को मेच्योरिटी मिल जाएगी और उस समय माथा फोड़ेंगे कि काश मैंने भी 10-20-50 हजार रुपए डाल दिया होता। बच्चे का कह रहा हूँ सर, सोच रहा हूँ डाल दें उसमें 1 लाख रुपया तो। हमने तुमसे बोला तो था यार, मल्टीपल टास्क में डालो। हम, मल्टीपल टास्क में डालें हाँ, सिंगल नहीं डालने की जरूरत है। तो निवेश प्लस में मिनिमम 1 लाख है ना। हाँ, तो 1 लाख कुछ अगर बढ़ाना निवेश में, पड़ेगा अमाउंट। अगर 1 लाख निवेश में डालोगे तो हम तुमसे ये भी बोलेंगे कि भैया 30,917 नंबर में भी डालो। अब ये 917 नंबर में क्यों डलवा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। अगर मैं भी आपको पैसे के समय पैसा नहीं मिला तो आपका 917 नंबर आपका मूलधन दे देगा। देखिए, नहीं तो निवेश प्लस में इतना रिस्क रहेगा क्या। अरे भाई देखो, मार्केट क्लॉज पर है। दूसरी चीज है, आपको लग रहा है कि यार मेरे जरूरत के समय मेरा बहुत लॉस हो रहा है,
क्यों निकालोगे यार, और पड़ा रहने दो साले को 5 साल। लेकिन आपकी जो लगाई गई रकम है वो देखिएगा क्या बन जाएगी। आपने 1,30,000 लगाया है, गौर कीजिएगा। हम्म, देखिए इसका प्रीमियम कितना आ रहा है। मैंने तो 30,000 ज्यादा बोल दिया था, 24,153 रुपए ही है। हम्म, कितना बन गया तुम्हारा? 1,32,500 अरे बन गया ना। आ, अपना पैसा अपने घर आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा ये गारंटेड है? ये गारंटेड है, चैलेंजेबल है। अब देखिए 1,00,000 रुपए इंडेक्स में दिखाता हूँ, निवेश प्लस में दिखाता हूँ, हम्म, सॉरी। सही कह रहे हैं गुरु जी। हम्म, अरे पेंशन प्लस क्लिक हो गया। प्लस। यहाँ मैं इसका परसेंटेज घटा रहा हूँ, 10 टाइम ही रख रहा हूँ। 15% हमें भी हजम नहीं हो रहा। देखिए निवेश प्लस। कितना हो गया, 9 लाख रुपए मिल रहे हैं ना। हम्म, क्या बुराई है? सही है, 1 लाख की पॉलिसी है। 1 लाख की पॉलिसी है मात्र। आपने नहीं, कितना 10 लाख की लगाया? सॉरी। 1,32,000, 1,24,000 डाला ओनली। दस हम्म, लाख 10 लाख मेंटेन कर लिए कि नहीं कर लिए? हाँ सही है। क्या चाहिए यार, बच्चे की जान लोगे क्या किसी की? दूसरी चीज है, मैंने इसको 10% में दिखाया, कहीं 21-22% डाल दूंगा तो रात में सोओगे ही नहीं। देखिए तभी तो नींद नहीं आ रही मुझे बराबर। देखिए 22% में क्या है। 91 लाख। हाँ, नहीं सोओगे, क्योंकि ये हजम होने वाली बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे। ये दिखता रहेगा मुझे कंटिन्यूअस? भैया यार डेली गूगल मारो ना, कौन मना कर रहा है। 5 साल तक केवल हम्म, सीने में पत्थर डाल के जी लो बस, क्योंकि 5 साल कुछ नहीं कर पाओगे। हम्म, 5 साल कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे मार्केट डूब जाए, चाहे जिंदा रहे, चाहे जहां रहे। लेकिन पांच हाँ, साल के बाद तुम्हारे पास सारे हथियार हैं। सही है। तो उसी चीज के लिए ये 5 साल के लिए ही मैं आपसे एफडी करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार बहुत से लोग कमजोर दिल के भी होते हैं, तो उनके पास एक भरोसा तो है, साला कुछ भी हो जाए यार इंडेक्स में, निवेश में, मेरा पैसा तो मेरे घर आ जाएगा ना। सहारा वाला हाल तो नहीं होगा, सही। या पल्स वाला हाल तो नहीं होगा कि साला मूलधन भी गायब हो गया। कौन बैठाल के इतने दिन तक कथा सुनाएगा यार पार्टी को? बोलिए, सही है। किसके पास फुर्सत है कि रोज पार्टी को फुसलाता रहे? उससे अच्छा उसको एक एफडी दे दो और कह दो भैया मेरी गारंटी तुम्हारे पैसे की, चैलेंज करता हूं तुम्हारा पैसा गारंटी के साथ वापस दूंगा, बात खत्म। निवेश प्लस। तो चीजों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करो। अब वहीं पर जहां हम 24 डलवा रहे हैं, 50 डलवा दो यार किसी का, बोल दो तुम्हारे पैसे का दुगना गारंटी देंगे, बात खत्म हो गई। साथ में रही बात निवेश की, तो निवेश इतना एलआईसी पर इतना बिलीव नहीं क्या किसी पर कि जो कंपनी पिछले 65 साल से उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, तुम्हारे ही पैसे में बाल बांका कर देगा का?
बोलिए, सही। जिस कंपनी को साला वर्ड पीछे पड़ा हुआ है कि यार इस कंपनी को हिला डालेंगे, 200 कंपनियां मार्केट में हमारे अगेंस्ट खड़ी हैं, कोई एक एक तिनका नहीं हिला पा रहा हमारा। 200 प्राइवेट कंपनियां हमारे अगेंस्ट खड़ी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, और कोई सही। LIC का एक दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पाता। एक दिन का, पूरे साल भर मेहनत करते हैं। आज तुम लोगों को बताऊं, 200 पॉलिसियां करीबन ब्रांच में हुई हैं, और 200 पॉलिसियां प्राइवेट में पूरे डिवीजन, पूरे सारे जोन मिला के नहीं किया होगा उन्होंने। बोलिए किसी के पास इसका जवाब हो तो। कोई अगर प्राइवेट कंपनी में काम करता हो तो बताए मुझे। इन लोगों के यहाँ कभी ब्रांच में सैकड़ा हो सेंचुरी करते हुए सुना आपने कभी? या आज ब्रांच में 100 बीमे हुए, कभी सुना हो तो बता दीजिए। और हम लोगों के यहाँ हर 4 घंटे में 100 बीमा हो जाता था ब्रांच में। तो उसका रीजन यह है ना कि हमारा लेवल ही अलग है। दूसरी चीज है कि हमने आज तक कभी भी किसी भी पार्टी का 1 रुपया का नुकसान होने ही नहीं दिया, होने ही नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो आपसे ज्यादा नजर LIC के हमारे IT डिपार्टमेंट ही रखती है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा तो अपनी छवि बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सही। कोई जमाने में आप लोग देखिए, राजा महाराजा सेना के साथ मुखबिर रखते थे कि नहीं रखते थे? क्यों रखते थे? सेना थी, क्या जरूरत थी मुखबिर को बैठाल के खिलाने की? उसका एक ही रीजन रहता था कि हो सकता है सेना धोखा दे जाए, लेकिन मुखबिर कभी धोखा नहीं देते थे। सेना का सेनापति हो सकता बिक जाए, लेकिन मुखबिर कभी नहीं बिकते थे। मतलब सेना के सेनापति का भी वो मुखबिर ऑफिसर होता था। तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, सीधा सा मतलब ये है। दूसरी चीज है, हर एक लीडर या हर एक ऑफिसर एक ही चीज आप लोगों को बोलता है LIC का, सबसे पहले आप अपनी कंपनी पर विश्वास कीजिए, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, फिर उसके बाद इन दोनों चीजों से कहीं 200 गुना आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तब आप सफल अभिकर्ता या सफल व्यापारी बनेंगे। ये सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप एक किसी फैक्ट्री के मालिक को देख लीजिए, एक बनिया को देख लीजिए, किसी ठेले वाले को देख लीजिए। बेचारा ठेला वाला सब्जी लगाता है, एक विश्वास पे लगाता है कि मेरी सब्जी सबसे अच्छी है और शाम तक बिक जाएगी। और अगर उसे विश्वास ना हो तो क्या वो 5,000 10,000 रुपए की सब्जी खरीद के ठेले में लगा के मार्केट में निकलेगा? पता ही नहीं निकलेगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर है, यार कहीं सब्जी ना बिकी तो कल बासी सब्जी तो कोई खरीदेगा ही नहीं। बोलिए। सही। लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है कि नहीं, मैं 5,000 रुपए की सब्जी डेली बेच लेता हूँ, तभी तो 5,000 10,000 रुपए की सब्जी लेके निकलता है वो। इसका मतलब एक छोटा सा व्यापारी अपने व्यापार पे इतना बिलीव करता है, वहीं पर हम, आप और हमारे साथी अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कंपनी पे और अपने आप पे तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते। आज अगर देखिए अपने टीम में लगभग 5 ही 6 लोग एक्टिव हुए, इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 5-6 साथियों में LIC का बिलीव जाग चुका है, तभी तो एक्टिव हुए हैं। बाकी तो सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है, और कंपनी पे तो भगवान ही मालिक है। जिस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी और अपने आप पे विश्वास नहीं है,
वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है, कभी सफल नहीं हो सकता। उसका रीजन एक ही चीज है भाई, अपने आप पे विश्वास रखिए, सबसे बड़ी चीज है। एक विश्वास की पर ही ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, और अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो फिर कभी किसी भी व्यापार में सफल नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि जैसे कि मैंने अभी आपको ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि भाई अगर कहीं आपको लगता है डाउटफुल, तो सबसे पहले सिक्योरिटी मेंटेन करो भाई। क्यों रात की नींद उड़ाओ, सीधा सा मतलब टेंशन फ्री हो जाओ। दूसरी चीज है, निवेश प्लस में लगाने, अगर आपको मान लो कि 1 लाख रुपए आपको डाउट लगता है, क्यों निवेश में लगा रहे हो भाई, इंडेक्स है ना अपने पास, क्या जरूरत है, इंडेक्स भी तो बोलता है एक प्रीमियम दोगे, एक प्रीमियम का रिटर्न देंगे। भाई एक प्रीमियम डाल के भूल जाओ, बस इंडेक्स का कहना है हम कंटिन्यूस प्रीमियम लेंगे, नहीं देंगे तो क्या लगता है हमारा पैसा डुबा दोगे क्या? देखिए इसको भी चेक कर लीजिए। क्या बुराई है बोलिए ना, 7,50,000 जमा हो रहे हैं, 52 लाख रुपए मिल रहे हैं, बुराई है? तो ये भी तो सर कोई गारंटी नहीं है। अरे तो गारंटी नहीं है तो यहाँ पैसा भी तो कुछ नहीं जा रहा है यार। 30,000 रुपए आप हर साल जमा कर रहे हो, छोटी छोटी रकम जमा कर रहे हो भाई साहब, पाँच पाँच। कहने का मतलब ये है, ये भी हम्म 15% तक तो दिक्कत दिया गया है ना, 15%। हाँ, 15% ही लगा है, देखिए ना, 14% अगर निवेश में इतना ही लगा दिया होता वो 2 करोड़ के आसपास बन गया होता। है। तो भैया 25 साल तो इंतजार ही करना पड़ेगा ना, यहाँ तो पाँच तो साल इसमें भी तो, यहाँ तो 7.5 लाख रुपए जमा हो रहा है टोटल, वो भी 26 साल में, 25 साल में सॉरी। हाँ तो वो भी छोटी छोटी रकम दिया आपने, इकट्ठा थोड़ी ना दे दिया है। हाँ ये चीज है। तो चीजों को पकड़ने का प्रयास करो। देखो जब हम चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो रिजल्ट सारी जगह आएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज की डेट में दुनिया में नंबर 1 है LIC, क्यों है? केवल अपने कमिटमेंट पे, अपने कमिटमेंट पे। और मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी व्यक्ति का कोई भी नुकसान हुआ होगा जिस व्यक्ति ने LIC को मिनिमम 3 वर्ष दिए हो, बस रास्ते में छोड़ के भागा ना हो बस, क्योंकि भगोड़ों को LIC में कुछ नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। कि अगर किसी व्यक्ति ने बोला 25 साल का बीमा है और तीसरे साल ही आके खड़ा हो गया कि भैया हमें बीमा बीमा नहीं चलाना, तो वो तो आत्महत्या करने आया। हकीकत में जब तुम्हारे पास क्षमता नहीं थी तो आपने इतनी बड़ी पॉलिसी क्यों ली, आपको सोचना चाहिए था। तो बार बार हम आप लोगों से एक ही चीज आप लोगों को सिखाते हैं कि भाई किसी को भी उसके 20% या उसके 10% या 20% या मैक्सिमम 30% से ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं देंगे, और जो भी देगा तो उस पार्टी को साफ साफ बता देगा भैया ये आप अपनी जिम्मेदारी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी पार्टियां मिलती हैं, कमाई ना दमाई लेकिन 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि अभी गर्मी है, आगे का भविष्य पता नहीं कि कभी 2 लाख रुपए दोबारा आएगा इनकी जेब में कि नहीं आएगा। तो भाई LIC में इतनी बड़ी डिटेल भरवाई जाती है, क्यों भरवाई जाती है, क्या करता है, कितने परिवार में सदस्य हैं, उसके परिवार की इनकम क्या है, उसकी इनकम क्या है, सब कुछ पूछते हैं ना हम लोग, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सही।
और उसके बावजूद अगर आप गलत बीमा बेच के आते हैं तो फिर आपको अपने कस्टमर को बता के भी तो आना पड़ेगा कि भाई साहब आप समझिएगा, आप अपनी औकात से ज्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इनकम इसमें 72,000 डाली है और आप 2 लाख का प्रीमियम जमा करने के लिए रेडी खड़े हो। या जब ठेला लगाते हो तो ठेले वाली इनकम तो चढ़ाएंगे। आज आपने दो दो पॉलिसियां कराई दिलीप जी, जी क्या डलवाया उसमें आपने इनकम में? इनकम में कृषि डलवाया था। रसी डलवाया था ना। और जिसकी इनकम मैंने 96 96,000 रुपए डाली है, 96,000 का 10% निकालिए जरा। तो 10 वही हो गया 9,600। तो आपका प्रीमियम कितना था? प्रीमियम एक कैंडिडेट का डाला था ना। अरे कैंडिडेट का तो मुखिया वही है ना। हाँ आपका तो प्रीमियम है मेरा 12,000 के 13 आसपास, 14 का। 14,000। हाँ तो 96,000 का अगर 15% निकाल लीजिए आप तो 15 छक्का 90 तो ना। हो गया। हाँ 15% के आसपास ही तो हुआ, 20% तो ऊपर तो नहीं जाने दिया ना मैंने उसे। तो 10 से 20 के बीच में ही तो है आदमी, मतलब चला लेगा। मतलब चला मतलब चला ले जाएगा। लेकिन अगर इसी पार्टी को आप साले को 40% का प्रीमियम लोड रख दो तो भगवानी मालिक का क्या होएगा? आत्महत्या करवा दोगे बेचारे को। तो चीजों को इस प्रकार से पकड़ने और समझाने का प्रयास कीजिए, सीधा सा मेरा कहना ये है। ठीक है ना? और इसी प्रकार से आप जीवन उत्सव बेच भी पाओगे। आपको जीवन उत्सव बेचने के लिए व्यक्ति की अर्निंग किसी भी कीमत में 30,000 रुपए होगी, तभी वो जीवन उत्सव खरीदेगा। अदरवाइज कभी नहीं बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा, चाहे तुम सर पटक दो। अगर तुम 30,000 के नीचे कमाने वाले व्यक्ति से जीवन उत्सव की चर्चा करोगे तो अपना सर फोड़ने गए हो वहाँ, बस, और कुछ नहीं करने गए हो। हकीकत यही है। या फिर वो काश्तकार हो, पुराना काश्तकार हो, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पास इनकम हो, 10 20 50 बीघा खेती हो, वो व्यक्ति जमा कर लेगा। ले अर्निंग हो ना हो, कृषि तो है। तो चीजों को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? चलिए फिलहाल मीटिंग को मुझे लगता है अगेन बाइंड अप करने का समय आ गया है। लगभग 10:30 हो चुका है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। फिलहाल आज दिलीप जी का स्वागत नहीं किया गया व्हाट्सएप पे। फिलहाल आपका एक मैसेज ड्रॉप कर दे रहा हूं मैं। आज आपने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन आपका आखिरी में मैंने डाला और उस समय मैंने व्हाट्सएप पर अपडेट नहीं किया। कितनी पॉलिसी कराई है? दिलीप जी ने आज 2 प्लान किए हैं। कौन कौन से? दोनों जीवन लक्ष्य बेचे उन्होंने, हाफ ईयरली मोड। बढ़िया है। मैं तो 2 ही बेच के आया हूँ, एक तो ईयरली 70,000 का, एक 5,000 रुपये 3 महीने का जीवन लाभ। चलिए बहुत बढ़िया। गौरव जी आज की डेट में किया ना आपने? हाँ ईयर मोड वाला कितना किया? 17,000 20,000 के आसपास। 17,000। हाँ तब भी ठीक किया यार, बढ़िया किया। कहाँ है बढ़िया? अभी तो बढ़िया होता तो यही बेकार है ना, कुछ नहीं है। तुम्हारी 2 से 25 30 तो 25 26 हो गई होंगी। एकदम से थोड़ी पायलट बन जाओगे। नहीं नहीं। नहीं, पायलट बनने में प्रयास करोगे तो पायलट भी बन जाओगे भाई। सही बात है। सचिन पायलट। सचिन पायलट का नाम सुना होगा, कांग्रेस तो बैठी तुम्हारे तरफ तो बहुत नाम है।
समझ तो गए थे वो, मुझसे कह रहे थे सर आज वो ब्रांच मैनेजर, हम्म। कार में डाल दिया था मैंने, सर ऐसे ऐसे बात है कि एक नाम आ रहा है, मैंने कहा, जरा उसको ना थोड़ा हेल्प कर दीजिए। क्यों, क्या हो गया, क्यों ऐसे क्यों करवा रहे हैं? मैं सर कुछ नहीं करना चाहता, वो खाली बैठा हुआ है, पढ़ाई करता, कुछ नहीं करता वो, उसका मन कुछ भी नहीं, काम काम दिक्कत हो जाएगी, डॉक्यूमेंट अटका दिया था मैंने, मुझे पकड़ लेगा वो, इसी वजह से मुझे फ्री कर दीजिए। ठीक है, ऐसे तो एक कल कराऊंगा, कल मैं बोल देने आऊंगा रसीद, क्योंकि एबीएम बैठे हुए थे, एबीएम की नजर पड़ेगी, वो क्या है कि वो उनके सामने कर बात करता तो दिक्कत होती। चलिए फिलहाल मीटिंग को बाइंड अप कर रहे हैं भाई हम, क्योंकि आज आज मैं काफी थक गया हूँ यार। जी सर। ठीक है ना। जी सर। और ठीक है जी। आप लोगों को डेली यूट्यूब पे आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली का ये मीटिंग का जो वीडियो है आप लोगों को यूट्यूब पर डेली का डेली मिल जाएगा। अब एवरीडे का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड मिलेगा डेली। और हम लोगों की जो कमेटी है वो भी मिलेगी क्या? सब कुछ मिलेगी, तभी बोलता हूँ मीटिंग पर लैंग्वेज और अपना टंग वे संभाल के बोलिए। ठीक ये चीज है। आप बताइए तो, कल हम तो बताया था खाला जी का घर समझ के आते हैं मीटिंग में। कल बताया था आप लोगों को कि आज से कल से आप लोगों का जो ये चर्चा होती है डेली की रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगी। देखिए मैंने कल का अपलोड कर दिया था और आज का आपके फोटो के साथ कर दूंगा, क्योंकि आज के हीरो आप हैं। ठीक है, आपके आज के हीरो आप हो। वैसे दिलीप दिलीप जी कुलदीप जी ने कल अपना अ, वो करा लिया था, दोनों लोगों का मैं आज डाल दूंगा। तो ये जो जो विशेष चर्चाएं हैं कभी आपको यादगार रहेंगी, इस और कभी अफ्रीकन लड़के का टैलेंट किसी को अपने कस्टमर को या किसी कभी भी याद करोगे तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए कल मैंने ये कल का मीटिंग डाल दिया था, अभिकर्ता मोटिवेशन मीटिंग 24/5/2024, लक्ष्यहीन अभिकर्ता अवश्य ज्वाइन करे। ठीक है। अब इस प्रकार जी। से आपको डेली ये मीटिंग के लिंक आपको यूट्यूब के माध्यम से भविष्य के लिए मैं संजो के रख रहा हूँ। ठीक है। ओके। और आने वाले कल में जब आप लोग सफल अभिकर्ता बनोगे तो आप लोग भी अपने कस्टमर को, अपने बच्चों को, फैमिली को बताओगे कि ऐसे हमने सीखा था और ऐसे हम आज सफल बने हैं, और किसी ने हमें सिखाया था उसके भी साक्षात प्रमाण रहेंगे। जी सर बिल्कुल। ठीक है ना। वो सर आपका ही नाम होगा उसमें भी, और कौन भाई होगा? सबसे ज्यादा आप लोगों का नाम होगा, मेरा तो ड्यूटी है ये, मेरा तो काम है ये। देखो सर, अगर आप ही नहीं बताते तो हम कहाँ से इतनी चीज कर पाते हैं? सच की आगे बताते हैं, ठीक है हमें ना। तो भी नहीं पता था। कल आप लोगों को मैंने अपना पूरा अतीत दिखाया था, पूरा का पूरा अतीत, जब से शुरुआत की थी तब से अभी तक का आप लोगों को एक्सप्लेन के साथ साथ विद वीडियो विद फोटो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। क्यों? क्योंकि हाँ मैं सर बताया था। पिछले 12 साल 15 साल से ये डेटा स्टोर किए बैठा हूँ। हालात तो यही है ना। हार्ड डिस्क में है वैसी सर। भाई डिजिटल की दुनिया में इतनी हार्ड डिस्कें पड़ी है, उनको तो पहले भरो। वही तो बात है। ठीक है ना। चलिए फिलहाल मीटिंग को वाइंड अप कर रहे हैं, कल अगेन फिर से अपने समय पे मिलेंगे। सर एक चीज पूछ रहा था, छोटी सी बस लास्ट। ये मुझे जो रिटर्न फाइल होती है नील की, जो पिछले साल में कुछ सालों में नहीं करते हैं, ये रिटर्न फाइल कब होती है? मई में? भाई हो रही है यार, सभी की हो रही है। मैंने आप लोगों को वेब ऑनलाइन का लिंक दिया था, 299 रुपए लेता है, उसको पे कर दो, तुम्हारा ITR भर के दे देगा, काम खत्म। काहे दो सौ मगजमारी कर, निन्यानवे 299 रुपए भी नहीं दे पा रहे हो अपनी इनकम को वापस पाने के लिए। इनकी कोई कौन दिक्कत कौन नहीं सर। करेगा सर? ये एक नंबर है, देखो मेरे मोबाइल से आप लोग कॉपी कर लो। मेरा पिछले लगभग 6-7 साल से यही कंपनी भर रही है। ये नंबर नोट कर लो, वेब ऑनलाइन। नंबर क्या है सर इसका इनका?
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे मेरा अभी हाल ही फिलहाल में इसमें भरा है। नहीं तो इससे बात होती होगी ना। ऑनलाइन आपको देखिए इस तरीके का एक ये फॉर्म भेज देगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, सारी डिटेल आपकी उसमें वो ले लेगा और 5 से 10 दिन में आपको ITR भर के दे देगा, मेल पर। मेल पे ही। सही और है। इन केस आपके ITR में कोई डाउट होगा तो वो आपको कॉल कर लेगा, टीम उसकी कॉल कर लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ये देखिए, ये मेरा मैंने क्या हो गया? अभी अप्लाई किया था और मैंने देखिए पेमेंट क्या दिया, 398 रुपये। सॉरी 398 है, 298 बोल गया था। मैंने कब पेमेंट किया देखिए इसमें, देखिए पेड है ना। ठीक है। 398, ठीक है। ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे नंबर है 74 13 82 68 26। और एक बार भर दोगे तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, हर साल समय से आपसे ITR भरवा देगा, बिना टेंशन के। आप आपका जितना भी टैक्स वैक्स ITR GST जितना भी सर दर्द है सब करता रहेगा। और बहुत अच्छी सर्विस अच्छा। इस बंदे की हमें लगी, तो मैं पिछले लगभग 5 6 साल से इसी से ITR भरवाता हूँ। सही है सर, बढ़िया है। ठीक है ना। और देखिए सर्विस के मामले की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी खुद भरवा रहा हूँ, तो दूसरे को ये नहीं बोलूंगा, लेकिन चीजें ठीक है। और इनके आस पड़ोस में अगर आपके कोई भरता हो तो उससे बात कर लीजिए। ये सर पिछले साल का वो करा देगा ना, 2 3 साल बैक। जो बैक वगैरह अब नहीं होता भाई, वो सब फ्रॉड है। वो बेकार है, वो नील नील का जाएगा, क्या फायदा उसमें भी ठीक है, तुम्हें। वो सब फ्रॉड है। हाँ वो बेकार है, उसमें कोई फायदा। अब लेटेस्ट करवाओ, अरे सबसे बढ़िया। जो भी देखिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार जो है ITR वो करंट ईयर ही होता है। और फर्जी वाला हम्म। करके मेडिकल सेडिकल दुनिया भर का लगवा के जो बैक वैक करके देते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सर एक अप्रैल से 31 मार्च रहेगा, या फिर 1 जनवरी से दिसंबर चलता है सर ये फोन सब। करके बात कर लीजिएगा भाई, और बाकी की डिटेल वही बता पाएगा। जी सर, ठीक। ठीक है। और मेरा कई सालों से भर रहा है ये कंपनी। सही है। और कोई टेंशन नहीं होती, इस वजह से मैं कंटिन्यूस दे देता हूँ इन्हीं को। हम्म, ठीक है ना। जी बिल्कुल सर, सही है। तो बाकी अपना अपडेट सब करके वही देख हो। लो। ये जी। मेरा ITR शायद इस मेल पे आता है, वेब ऑनलाइन का। हम्म। हॉटमेल पे मैंने डाल रखा था इसको। ये तो बहुत पुरानी ईमेल आईडी है हॉटमेल की सर, तो जीमेल है वो चलती है बहुत पुराने टाइम से। हाँ तो ये हॉटमेल की मेल हॉटमेल, ID है। हॉटमेल अब शायद, हॉटमेल, याहू। हॉटमेल अब बहुत कम लोग यूज करते हैं। मेरी करीबन हाँ। 20 25 साल पुरानी मेल ID है। ये हॉटमेल है, याहू है ये। हम्म, चलिए फिलहाल अपने स्तर से देख लीजिए, लेकिन सभी लोगों को मैं बोलूंगा अपना ITR जरूर भर दीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों का जो भी TDS या सर्विस टैक्स कटा होगा आप लोगों को वापस मिलेगा नहीं। बाद में बोलो कि हाँ भैया वो। मेरा इतना नुकसान कर दिया LIC ने, तो LIC ने नहीं किया, आपने खुद किया है। क्योंकि अब आप लोग शुद्ध इनकम कमाना सीख गए हो। हंड्रेड सही है। परसेंट फुल शुद्ध इनकम आप लोगों को आती है। ठीक सही है। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना रिटर्न हुआ सर जी आपका? अभी रिटर्न आया नहीं है, लगभग होगा 1 के ऊपर ही होगा मेरा। 1 लाख? हाँ लगभग 1 के आसपास रहता है। तो सर आज भी आपका एजेंट ये एडवाइजर वाला चलता है कोड? अब वैसे इस साल तो मेरे को हो सकता है मेरे घर से चला जाए, अच्छा। क्योंकि इस साल इनकम मेरी थोड़ी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो हो सकता है मुझे रिटर्न खुद देना पड़ जाए।
प्लस उनका कमीशन भी आ रहा होगा सर। उसी कमीशन का ही तो मेरा टीडीएस रिटर्न होता है। जो एजेंसी का कमीशन आता है उस पर टीडीएस कटता है। चलिए फिलहाल काफी लंबी हो गई मीटिंग, 1 घंटे 5 मिनट हो गए हैं। ठीक है अनीश जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? अनीश, ओके सर, ओके। ओके, गुड नाइट सर। आज अनीश ने शायद ये बोतल जीती है भाई। देखिए गिफ्ट मिल गया तुम्हारा कुलदीप भाई, दिलीप भाई? जी, जीते नहीं सर, गिफ्ट वो मिला? है खुद से। ये अरे कस्टमर गिफ्ट के लिए मेरे रखा बहुत है क्या? सारे रखे हैं यार, 4 पहले के हैं। हाँ सर। हैं? ये कस्टमर के लिए रखा है शायद अनीश जी ने। जी सर, जी नहीं, सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी निकाल के रखा है, बोतल लाऊंगा बहुत पार्टी बढ़िया के लिए, कस्टमर। भाई। देखिए जब तक आप कुछ आकर्षण नहीं करोगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ध्यान रखिए। तो आपको कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ ऐसा पार्टी के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे। और आज का मेरा ईयरबड्स होगा ना सर? बोला तो या तो डब्बे ले लो या तो ईयरबड ले लो। हमारे तो कह रहे हैं 4, अभी 4 मंडे को आएगा। मैं ठीक है भैया, मंडे को दे देना गिफ्ट तुम्हारा। एक पे डब्बा दे दो, एक पे बट दे दो। चलो ऐसे ही कर देंगे, ऐसा ही कर बाकी लेना हम ये दे देंगे उन्हीं को। है। दे दीजिएगा भाई, देखो अरे कस्टमर, दे देंगे उन्हीं को। और कस्टमर को ना दोगे तो वही रिजल्ट आएंगे। हर ब्रांच में अलग अलग होती है ये चीजें। ये देखो मेरी ड्यूटी लगा दी गई है, तुम लोग भी देख लो। निर्वाचन आयोग ने 27/5 को बुला रखा है, फिर 2 तारीख को बुला रखा है। कैलाश भवन विश्वविद्यालय, नवाबगंज, कानपुर। ये किसके लिए बोर्ड खुल रही है या बोर्ड पड़ेंगी समय पर बोर्ड अभी? की काउंटिंग में ड्यूटी लगाई गई है। हाँ, वोटिंग काउंटिंग शुरू हो गई है और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, मई को, 4 मई को। वही है। 4 मई को तो पूरे सिक्योरिटी पे रहेंगे, फोन तक जमा हो जाएंगे। हाँ, बंद हो सकता बंद भी रहे मैक्सिमम, हाँ मे बी। चलिए दिलीप जी, मुझे लगता है मीटिंग को वाइंड अप करना चाहिए, काफी लंबा समय हो गया। जी, तो उसको मंडे को कराता हूँ मैं, इस वाले काम को मैंने कर दिया स्टार्ट, तो ये मंडे को से करा दूंगा प्रोसेस। ओके सर, और ओके। आप लोगों गुड से नाइट बार सर। बार बोल रहा हूँ, आप लोग अपना स्टेटस नहीं बदलते हो, स्टेटस जरूर बदलो, समझ रहे हो? स्टेटस इस पे पीएस पे वही साले रोज रोज मिलते हैं तो। तो पीएस से क्यों करते हो यार, सीधा गूगल पे जाओ ना, हजारों स्टेटस पड़ा गूगल पे हुआ है। करेंगे गूगल एलआईसी तो डालो सीधा। गूगल पे करेंगे तो वहाँ मेरा नाम वाम कहाँ आएगा? फोटो तो नहीं आएगा। अरे पीएस में भी इतना ज्यादा स्टेटस पड़ा, कब थोड़ी ना पड़ा है। देखो टुडे पोस्ट पे जाओ, है? यहाँ नीचे टुडे पोस्ट, टुडे पोस्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलता है। कितने स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, मतलब दिखा। तो तैयार हो रही भाई, देखो हाँ हाँ, बोल रही है। इतना स्टेटस लगा। देखिए आज एक ब्रांच मैनेजर ने इस लीफलेट पे जवाब मांगा था मुझसे। देखिएगा बैंक ऑफ इंडिया का पुराने हमारे ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने मेरा स्टेटस देख के मुझसे पॉलिसी खरीद रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा है, पीओआई मैनेजर सर लिखा है, क्या लिख के भेजा है, ये क्या है? 871। हाँ, फिर मैंने उनको पूरा ब्लोटर ही भेज दिया। तो ये मेरे स्टेटस पे लगा था, देखो यहाँ पर, ये स्टेटस पे इन्होंने यहाँ पर देखा है, ये लगा था यहाँ। अब देखिए ब्रांच मैनेजर ने कब देखा था, ये कहाँ चले गए।
कितने लोगों ने देख डाला, ये देखो 20:11 पे देखा था इन्होंने, और 20:11 पे देखा, और कितने बजे हमको रिप्लाई दिया इन्होंने, आ गए 20:12 पे लिखा है उन्होंने, ये क्या है। तो चीजों को थोड़ा सा पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज पीछे रह जाओगे बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। क्योंकि सोशल मीडिया से मालूम पता है को बीमा नहीं बिकेगा, लेकिन सोशल मीडिया से कम इतना तो होगा कि लोग जानेंगे कि फलाने बीमा बेचते हैं। सही सर जी, सही। और सबसे पहले तो लोगों को बताना है हमें ना कि हम कौन है, क्योंकि आप जब किसी से बीमे की चर्चा करने जाते हो तो 5 से 10 मिनट तो आपको केवल अपना इंट्रोडक्शन देने में चला जाता है। सही। सर आपने बताई थी कुलदीप भाई, सर ने एक बार बोला था कि दिलीप भाई कि कभी भी पार्टी पास जाके बोलो हम बीच बीओ बेचने आए हैं। तो सर क्या कहना चाहिए, क्या उसको में बीओ बिका तभी पार्ट पॉलिसी भी हो जाए और ये चीज भी उस पर इफेक्ट पड़े कि बीमा बेचने ही आए हैं इसी वजह से। ठीक है ना, तो मैंने कहा था, सर क्या कहा था मुझे याद नहीं यार। सर ने बताया था कि क्या सबके पार्टी पता नहीं लगे ही नहीं कि तुम बीओ बेचने आए हो, तो सर ने कुछ ट्रिक बताई थी, ये भूल गए। बताइए सर जी। क्या बताए कि यार हम क्या बोल जाते हैं, हमें खुद नहीं पता रहता है, अभी तो बोलते हैं डायरी पेन लेके बैठा करो। आपने बोला था कि पार्टी के पास कभी चर्चा मत कर, बीएम बेचना है उसके पास बैठो तसल्ली से 1 घंटा 2 घंटा, उसके पास फिर बाद में देखो कि हाँ। चलिए इस टॉपिक पे फिर बात अरे हाँ। करेंगे, फिलहाल आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब छोड़ दो। जी सर। ठीक है, जी जी। गुड ठीक नाइट। है सर जी, ओके। गुड गुड नाइट। नाइट गुड नाइट। सर। गुड नाइट।